छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की अध्यक्षता के लिए अनावरण किए गए G20 लोगों में कौन सा फूल दर्शाया गया है? Which flowers depicted in the G20 logo unveiled for India's presidency? फिर ये रहे आपके ऑप्शंस। A कमल, लोटस, B लिली, C गुलाब, रोज, D गेंदा, मैरीगोल्ड। सर कमल लग रहा है सर। Okay. कमल सर देखता हूँ सर, रोड पे सर लगा रहता है ना पोस्टर, तो सर देखता हूँ, तो सर कमल को लॉक करना चाहता हूँ सर। Okay. ए लोटस कमल पे ताला लगाया जाए। फर्स्ट स्विंग फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को उनके घटित होने के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाए। अरेंज दीज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चंपारण सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो, डी असहयोग। चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सी क्विट इंडिया, डी नॉन कोऑपरेशन। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि ए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद आता है डी असहयोग जो कि 1920 में था। फिर आता है बी सविनय अवज्ञा 1930 में यह हुआ था। और अंत में है सी भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। हमारा लीडर बोर्ड यहां पर है। अरे केवल 2 ने। और सबसे कम समय क्या हुआ? अंशु कुमार शाही जी। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको अंशु। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन आज आप हमारे सामने हैं। बहुत बहुत बधाई हो अंशु। 6.607 आप थे और दिमाही जो थी वो थी 6.609। ओहो, 0.02 सेकंड से पीछे रह गए। अच्छा, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है दिमाही जी, ठीक है? इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पहुंच जाइएगा आप एक दिन। अभी काफी समय लगा है। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अंशु कुमार शाही जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और आज यहां पर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अंशु जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी सी संक्षेप में जी जी आप थोड़ी सी भूमिका दे दें जी। कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, और ताकि बाकी जनता और हमारी जो जनता देख रही है जी सर। उनको पता चले। जैसे सर आप बताएं कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ। अभी वर्तमान में 6 महीने से अभी मुंबई में रह रहा हूँ। अभी मैं दिन में डीजी ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूँ और रात में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं 2 जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ आईपीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। पढ़ने में अब मन लगता है क्योंकि सपना पूरा करना है। दिन और रात की ड्यूटी में दोनों में सुबह में भी 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है और रात को भी 2 घंटे का। उसमें हम घूम लेते हैं। 2-3 जगह ही अच्छा लगता है मुझे, जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो। हमें लोगों का वॉच करना अच्छा लगता है कि लोग किस प्रकार के, लोग का क्या लाइफ स्टाइल है। तो जब हम अपने से ऊपर वाले को जब देखते हैं तभी हमारे अंदर ये प्रेरणा होती है कि हम भी उस क्लास में जाएं। जी, अभी जो मेरा वर्तमान स्थिति है, जो मैं अभी क्लास डी में ही कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा हमारा सोच माइंडसेट रहा है क्लास ए का। तो क्लास ए में वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हमारे हिसाब से और हमारे अंदर जो चीज़ है जिससे हम क्लास डी से क्लास ए तक पहुँच सकते हैं, उसका विकास करते हुए और हम वहाँ क्लास 1 तक पहुँचना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से कहें तो केबीसी जो हमारे लिए है, आर्थिक स्थिति के लिए जो है, जो हमें कई वर्ष लगेंगे जो कुछ रुपया कमाने के लिए, कॉलेज से दूसरे पड़ाव तक भी हम अपने गेम में पहुंच जाते हैं, तो उतना हम अपने पास अर्थव्यवस्था हम अपने पास ग्रहण कर सकते हैं उस चीज़ को।
अरे भाई साहब, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ताली बज जाए उनके लिए। ड्यूटी तो सोते कब हैं आप? सर सपना पूरा करने के लिए सपना संघर्ष में इस सपने को मौज बना लिए। क्या बात है, बहुत आपकी सब कामनाएं पूरी हो, हम यही चाहते हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में प्रतिदिन तालियां बजती रहें अंशु जी, और आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सपने देखे हैं आईपीएस में जाने की, ये आर्थिक आजादी मिल जाए। हाँ नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको खेल के जो नियम है वो बताना बहुत आवश्यक हो गया है। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देते जाइए और आपको पैसे मिलते जाएंगे। 16 प्रश्न आएंगे, अंतिम प्रश्न है वो 16, वो 7 करोड़ का है। इस यात्रा में आपके 2 ठो पड़ाव मिलेंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक यहाँ पर बाधुमती जी हैं, बाधा डालती हैं वो, टिक टिक करके आवाज आ रही है, ये देख लीजिए। ये पहले 5 प्रश्नों तक 45 बार ये टिक टिक करेंगी, 5 से 10 तक 60 बार, और 10 के बाद ये शांत हो जाती है। खेल में इनकी मदद करने के लिए कुछ लाइफलाइंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तीनों लाइफलाइन यहाँ पर मौजूद हैं। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता जो है वो उत्तर देगी। उसके बाद है वीडियो कॉल फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन जो है ये एक नई चीज है। इसके सामने आपने देखा होगा 2 लिखा है, मतलब ये इसका नाम है डबल डिप। यानी इस प्रश्न में आप 2 बार डुबकी मार सकते हैं, है कि नहीं? एक बार आपने एक उत्तर दिया उसका, वो हो गया गलत, तो एक और अवसर मिलेगा आपको उत्तर देने का। यानी एक प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे। ये तो अच्छी बात होगी। एक और बात बता दें, अगर आपने डबल डिप लिया तो आप फिर खेल को क्विट नहीं कर सकते, खेलना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये है आपकी 3 लाइफलाइंस, जिसका उपयोग आप खेल के दौरान कभी भी कर सकते हैं। भाई साहब, ये बदलाव का बिगुल है। अच्छा सर, वही तो कुछ नया लग रहा है कब से, हाँ कुछ नया शुरू हो गया है। देवियों सज्जनों, ये हमारे नए दौर के बदलाव का बिगुल है। इस खेल में जब जब ये बिगुल बजेगा वो संकेत होगा कि एक नया बदलाव आने वाला है। जी सर। एक ऐसे ही बदलाव के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। देखिए, अब तक हॉट सीट पर जितने भी खिलाड़ी आए हैं, उन्हें अपनी धनराशि अपने ज्ञान से जीती है उन्होंने। लेकिन जब वो अपने ज्ञान की गति से बोनस खेलेंगे तो जीत सकते हैं बोनस पॉइंट्स, और बोनस राशि मिलेगी आपको। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए एक सुपर संदूक अनलॉक हो जाएगा। जी सर। सुपर संदूक यहां पर आएगा भी, ये देखिए, इसको हम सुपर संदूक बोलते हैं। आपके पास एक मौका मिलेगा खेलने का, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जब आप 10 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है? ऑलराइट। तो हमारे जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंशु कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। पहला प्रश्न आ रहा है 1,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? Which of these can be measured in centimeters? A, your weight, आपका वजन। B, your blood group, आपका ब्लड ग्रुप। C, your age, आपकी उम्र। या D, your height, आपका कद। सर डी ऑप्शन, आपका कद में ताला लगाया जाए। ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1,000। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल है इसका 2,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा भाई साहब। जी सर। और उस पर यह प्रश्न पड़ा है, आमतौर पर इनमें से क्या करते समय ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है? जनरली सच गॉगल्स आर यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग विच ऑफ दीज एक्टिविटीज। आपको हम चित्र दिखाते हैं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। कैन वी सी द फोटो प्लीज? ये देख लिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये। ए डांसिंग, बी स्विमिंग, सी ईटिंग, डी सिंगिंग। नृत्य, तैराकी, भोजन या गायन।
सर ऑप्शन बी तैराकी में ताला लगाया जाए। बी में ताला लगाया जाए तैराकी पे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये बना है खास, एकदम चिपक जाता है ताकि पानी वानी न जा पाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा देश एशिया में नहीं है? Which of these countries is not in Asia? A. China, B. Japan, C. Sri Lanka, D. Poland. चीन, जापान, श्रीलंका या पोलैंड? ऑप्शन डी पोलैंड में ताला लगाया जाए। डी पोलैंड में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पोलैंड जो है वो ईस्ट यूरोप में कैसा है? ईस्ट यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है ईस्ट यूरोप का। जी जी, और बहुत ही सुंदर देश है सर। सर मेरा भी सर सपना सर जीवन का मुख्य सर ध्येय है विश्व भ्रमण करना। उसके लिए सर खास करके सर केबीसी के मंच पर उसी के लिए आए उसके लिए सर धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और उसमें जा रहे थे आपको सर उसको सर आपको कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे? रसिया सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रसिया सर विश्व का सबसे बड़ा देश और विशाल संस्कृति। जी जी जी। और सर सपना तो सर मैं रोज ऐसे तो अभी नहीं वहाँ विश्व भ्रमण कर पा रहा हूँ, तो अभी तो रोज सर एटलस के माध्यम से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रोज भ्रमण कर लेता हूँ पूरे। अच्छी बात है। 193 कंट्री का पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है। क्या बात है, क्या मिनट सर आपको जी 80 सेकंड 90 सेकंड में मैं पूरा वर्ल्ड का जो भी कंट्री है बोल देता हूँ। 193 तो यूएन का रजिस्टर्ड मेंबर कंट्री है, उसके अलावा ऑटोनोमस कंट्री भी है। अगर आप बोले तो मैं 90 सेकंड में। हाँ सर, वो तो सर हाईएस्ट है, उसके अंदर ही बोलता हूँ। सर आपका इम्तिहान ले सकते हैं हम? जी सर। 90 सेकंड के अंदर आपको जी सर विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका नाम बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तैमूर लेस्टे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बाहामास, पुर्टो रिको, सांजा, वर्जीनिया, एंटागुआ एवं बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, टेलिगिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, मार्टिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीका, जुआना, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केप वर्दे, साओ टोमे, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, नोरू, पालाउ, सोलोमन, मार्शल, मातुआना, टोगो, सामो, फिजी, गिरती, मैक्रोनेशिया, आइसलैंड, आयरलैंड, थियालैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, हंगरी, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, रशिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, मोनाको, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, सान मारिनो, होली सी, वेटिकन सिटी, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, कालिंगडन। ये तो सारा आई जो चले गया सर उधर। सर ये अद्भुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहली बार हमने देखा किसी को इस तरह करते हुए। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाग को हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य किया था? आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ दीज नाग्स डिड लॉर्ड कृष्ण डांस ऑन इट्स हेड? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए वासुकी, बी तक्षक, सी कालिया या डी करकोटक? सर ये तो कालिया सर नाग सर सुने हैं लग रहा है सर। अच्छा, बस कालिया नाग सर। वैसे सर बहुत दिन बचपन में तो सर बहुत रामायण महाभारत का तो सर विद्वान थे, एक दादाजी बताते थे, लेकिन अभी सर तो कालिया लग रहा है, वही उसी पे क्या करना चाहिए? सर कालिया सी पे कालिया लगाना चाहिए। जी सर। सी कालिया पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। हो गया सही, सही जवाब आ गया। कालिया एक भयानक नाग था जिसने कालिंदी नदी को विष युक्त कर दिया था। जी सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, पांचवा प्रश्न, जो कि है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान का नाम संस्कृत शब्द स्वर्ण प्रस्थ से लिया गया? The name of which of these places is derived from a Sanskrit word meaning सुवर्ण प्रस्थ?
विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी भिवानी। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। सर भिवानी तो सर नाम सर वो क्षेत्र पर भौगोलिक क्षेत्र का नाम है सर। पानीपत तो अलग ही सर हो रहा है। रोहतक तो ये सर रिलेट नहीं कर रहा है सर हमको। तो सर इसका एग्जैक्ट सर नहीं है, तो सर सोनीपत पर सर एलिमिनेट करके पहुंच रहा हूँ। अच्छा, तो सर सोनीपत करना पर चाहेंगे? करना चाहूंगा सर। सोनीपत जी सर। ताला लगाएं। जी सर। ऐसे ही निराश काहे दिखते हैं? नहीं सर, सर वही है सर। अच्छा, सर बी को सर लॉक ताला कर दें लगा। इसको। जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। निराश मत होइए, सही उत्तर है आपका। किस्मत अच्छा है। सोनीपत नाम जो है सोनपत शब्द से आया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ स्वर्ण प्रस्थ। प्रस्थ का मतलब स्थान। स्थान हुआ ना। इस प्रस्थ का मतलब स्थान हुआ। जी जी सर। कई बार कहते हैं ना हिंदी में, इस जगह आपका प्रस्थान हुआ। जी जी, तो उसी का सर शॉर्ट ये है। हरियाणा का एक जिला है। जी सर। सोनीपत। ओके। नहीं, इसको तो सर बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। ओह अच्छा, हाँ, तो सोनीपत, पानीपत ये सब तो अपना सर मतलब पूरा जानते हैं सर। जानते हैं। वाह क्या बात है। चलिए अंशु जी, समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेकर के फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे। देवी संजय, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे। बैठे रहिएगा वहीं। अंशु जी यहाँ है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कौन बनेगा करोड़पति पर आज स्वतंत्रता दिवस है और हम एक स्वतंत्र भारत का दिन मना रहे हैं। हमारे साथ अंशु कुमार जी हैं। इनके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं। एक कला अभी आपने देखा होगा ब्रेक से पहले, विश्व भर में जितने भी देश हैं 93 हैं शायद, नहीं, 193 जो है यूएन का मेंबर है। हाँ। उसके बाद कुछ जो कंट्री है वो ऑटोनोमस स्टेट का अपना रखते हैं, स्वायत्त रखते हैं। तो फिर तो इसके लिए 210 कंट्री हो जाते जितने हैं। भी हैं इन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद 90 सेकंड। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन आपने टाइम कहा। एक चीज हम पूछना चाहिए, जो मुजफ्फरपुर है जी जी ये नदी के पार है पटना से। जी जी, गंगा नदी जो है। हाँ, उसको पार करके जी, जी। मुजफ्फरपुर जाते हैं। जी। अरे वाह जी सर, हम भी वो नदी पार करके गए हैं मुजफ्फरपुर। जी, मुजफ्फरपुर तो बहुत ऐतिहासिक और शहर बहुत रहा है। ऐतिहासिक जगह है, जी। क्योंकि बहुत सारे जो लेखक हैं, कविगण हैं, जी जी जी, वो सब वहीं रामधारी से। सिंह दिनकर जी उसी क्षेत्र से रिलेट करते हैं। बिल्कुल। अपने जेबी कृपलानी जी रह चुके हैं वहां से। जी, जी। और बहुत सारे लोग जो अपने ये फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वहां से जुड़े रहे हैं उस क्षेत्र से। बिल्कुल, और बिल्कुल। नॉर्थ बिहार का वो एक प्रकार का राजधानी है मुजफ्फरपुर। हाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक बहुत सुंदर जगह है। चलिए ये देखिए, बज गया बिगुल। बिगुल बज गया। देवियों सज्जनों, अब समय हो गया एक और बदलाव का। बदलाव के इस दौर में बदलते भारत के साथ हमारा शो भी बदल रहा है। इस साल हम देशवासियों को सवाल का उत्तर देने का नहीं, बल्कि सवाल पूछने का अवसर दे रहे हैं। जी सर। समझे? और आपके पूछे गए सवालों का जवाब देंगी यहाँ बैठी हुई हमारी ऑडियंस, बहुत ही शिक्षित जनता की स्टूडियो ऑडियंस है। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। एक एक मीटर आपके हाथ में है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस भारतवासी का है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये महाराष्ट्र में से किसी से पूछा गया है। मैं यशवी मुंबई की रहने वाली टीचर हूँ। तो सवाल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरा होने पर कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनेगा? ऑप्शन ए सबसे लंबी सुरंग, ऑप्शन बी सबसे चौड़ी सुरंग, ऑप्शन सी सबसे लंबा राजमार्ग, ऑप्शन डी सबसे लंबा समुद्री पुल। रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। और अब आपको बताना है हमें कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 106। वो बहुत खड़े रहिए। बहुत बहुत बधाई। 106 वेल डन। बढ़ जाए, बढ़ जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, हम क्या थैंक यू, ये तो आपकी कला थी, उसकी वजह से आप खड़ी हो गई हैं। आपका नाम? अनु मधान सर। अनु जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. क्या करती हैं आजकल आप? सर आई एम ए ट्रैवल एजेंट, मेरी खुद की कंपनी है भाई साहब डिस्कवर। सुन लीजिए, जा सकते हैं आप इनकी कंपनी में, घुमा देंगे आपको पूरा विश्व। ठीक है, छोटी सी भेंट है आपके लिए, वो हम दे देते हैं आपको।
बैठिए बैठिए बैठिए